कीर्तनी, नशेवान को नशेवान, मांसाहार करने वाले को मांसाहार करने वाला, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने वाला और व्यसन करने वाले को व्यसन करने वाला। आप अपने चरित्र का निर्माण ठीक करिए। हम सब व्यांधियों में जी रहे हैं। 60 साल तक व्यक्ति खूब कमाई करता है, आप लोग भी कर रहे हो। 60 वर्ष तक व्यक्ति, 70 वर्ष तक व्यक्ति खूब कमाई करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, कमाने के लिए खूब प्रयास करता है, सारी भाग दौड़ कर लेता है, यहाँ तक कि उसके घुटने तक खराब हो जाते हैं, चल चल के बैठ बैठ के पांव खराब हो गए, लैपटॉप पर काम कर करके आंख खराब हो गई, श्रवण सुन सुन के कानों में तकलीफ उत्पन्न होने लगी, ना जाने कितना शरीर को घिसा है। 60 साल तक आदमी, मनुष्य खूब कमाता है, खूब मेहनत करता है और पैसा जोड़ जोड़ के तिजोरी में रखता है, अलमारी में रखता है। 60 साल इसने पैसा कमाया, मेहनत करी, जोड़ा, इकट्ठा करा और बाकी के जो 40 साल थे, जैसे ही 40 साल बाकी के आए, शरीर में इतने रोग उत्पन्न हो गए कि जो 60 साल कमाने में शरीर खराब करा था, उसी शरीर को सुधारने में 40 साल तक जो कमाया पैसा था वो सब लगा दिया गया। 60 वर्ष तक कमाने में तुमने जो शरीर को लगाया था, 60 साल तक दिन रात मेहनत करके तुमने जो कमाया था, जब शरीर बेकार हुआ तो 40 साल उस पैसे को खर्च करने में लगे रहे। पाँव दिखाया हूँ डॉक्टर को, इंदौर चले जाऊं, मुंबई चले जाऊं, पुणे चले जाऊं, भोपाल चले जाऊं, यहाँ चले जाऊं, आंख दिखाया हूँ, एक आंख सही हुई नहीं, दूसरी चालू, दूसरा पांव ठीक हुआ नहीं थी, ये पहला चालू, कहीं कमर गड़बड़, कहीं शरीर गड़बड़, धीरे 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 जो तिजोरी में तुमने 60 साल जोड़कर रखा था वो अपने शरीर पर 40 साल में खर्च करना चालू कर दिया। तो जरा विचार तो करो, यही 40 साल तुमने बाद में खर्च करा, जब तुम्हारा शरीर सही था, उस समय कमाते रहते और इस शरीर की देखरेख करते रहते। फिर कहूंगा, दान नहीं करना मत करो, 1 रुपया किसी को नहीं देना मत दो, तुम्हारा मन करे तुम्हें मंदिर में नहीं जाना मत जाओ, तुम्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, और जितना तुम कमा रहे हो उतना अपने शरीर पर तो खर्च करो, जिससे आपका जीवन सार्थक हो सके। अरे जितना कमा रहे हो कम से कम अपने शरीर पर तो खर्च करो। तुम्हारा बेटा 40,000 का 50,000 का मोबाइल चलाता है, बहू दिन भर व्हाट्सएप चलाती रहती है, एक से बढ़कर एक कपड़े घर के बेटा बेटी नाते कुटुंब वाले लेकर आते हैं, और तुम वो कमा 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 वही कपड़ा, वही रुमाल, और बाद में लोग कह देते हैं इतने सीधे साधे थे हमारे काका जी, बिल्कुल ऐसा जीवन जिया, ना कुछ लिया ना दिया, ऐसे कैसे चले गए। काहे को नहीं जिया? कौन ने मना करा था काका जी को कि अच्छे से मत जियो? इतना कमा रहे थे, किसके लिए कमा रहे हो? कौन सी जगह तुम्हें दान करना था? कौन सी जगह तुम्हें पुण्य करना था? मत करो दान, मत करो पुण्य, मत करो सत्कर्म, तुम्हें नहीं करना मत करो, पर कम से कम अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला। फुल एंजॉय के साथ। और उस जीवन को जीने में जियो अपना जीवन अच्छे से, पर उसमें एक चीज को जोड़ना है, हमें कुछ नहीं करना, जीवन अच्छे से जीते जाना है, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बनाओ अपने जीवन को। महाराज
आप अपनी जिंदगी को जितना संवारने का प्रयास करोगे ना, उतना अच्छा लगेगा। ये मुरझाया हुआ फूल, सड़ा हुआ फल, केले का छिलका काला पड़ जाए तो तुम ही नहीं खाओ, बोलो खाओ। पपीते में कहीं कहीं ऐसा ऐसा धब्बा धब्बा पड़ जाए न, फफूंद दम जाए तो तुम खाओ? अरे बोलो तो जरा जम के, नहीं खाओ। ताजा फूल होगा तो तुम भगवान को दोगे, ताजा फल होगा तो तुम खाओगे, अच्छा होगा तो तुम पाओगे, अच्छी चीज होगी तो तुम परमात्मा को दोगे। अब मालूम पड़े अंतिम समय में ये शरीर ही बेकार हो गया तो तुम उस परमात्मा को कैसे दोगे? जरा विचार तो करो। ये हमारे इस पृथ्वी के बगीचे का सबसे सुंदर फूल है ये मनुष्य का शरीर। पृथ्वी का सबसे सुंदर फूल है ये मानव का देह, मानव का शरीर। जी शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पंडित जी ने बताया है अपने लिए भी कुछ न कुछ समय जरूर निकालना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लीज चैनल को लाइक करें।